तो मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हो पर फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। हम बहुत बार कोशिश करते हैं, चीज़ें करते हैं बट फिर भी हमें उनके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। शायद प्रॉब्लम टेक्निक्स में नहीं, हमारी एनर्जी में है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एवरीवन। लता के स्पिरिचुअल स्पेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियोस को एप्रिशिएट करने के लिए, उन्हें इतना प्यार देने के लिए। आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो टॉपिक बहुत ही सबके माइंड में ऑलमोस्ट आता है, बहुत ही कॉमन है कि हमारी मैनिफेस्टेशंस काम नहीं कर रही है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो शायद प्रॉब्लम्स टेक्निक्स में नहीं है, हमारी एनर्जी में होती है। टेक्निक्स भी वही हैं, चीज़ें भी वही हैं, रूल्स भी वही हैं, बट फिर भी वो औरों के लिए इस लेवल पे काम कर रही है और हमारे लिए नहीं कर रही है। उसका रीज़न सिर्फ़ एक ही होता है और वो होता है हमारी खुद की एनर्जी। हम अभी किस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारी मैनिफेस्टेशंस में, हमारे सपनों में और हमारी रियलिटी में। क्या होना है वो सिर्फ़ हमारी एनर्जी पे डिपेंड करता है। तुम एफर्मेशंस भी बोलते हो, विजुअलाइजेशन भी करते हो, पॉजिटिव वीडियोस भी हम बहुत देखते हैं, लेकिन हम इंफॉर्मेशंस तो कलेक्ट किए जा रहे हैं यूट्यूब से, हर जगह से हम इंफॉर्मेशंस लेते हैं कि हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह के थॉट्स रखने चाहिए। हम लोगों को देख के इंस्पायर भी बहुत होते हैं, अरे यार इसने तो अपनी लाइफ में इतना चेंज कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बट हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, यही हम मिस्टेक कर रहे हैं। हम इन्फॉर्मेशंस तो ले रहे हैं बट उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम अंदर से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम अंदर से फ़ील कर रहे होते हैं यार कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, हमारी लाइफ तो वही की वही है। हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी फ़ेल हो रहे हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं, फिर फ़ेल हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और कुछ लोग जो एक बार कोशिश करते हैं वो सटैक ऊपर तक पहुँच जाते हैं, इतनी ग्रोथ कर लेते हैं लाइफ में, 10,000 से वो सीधा 1 लाख पर आ जाते हैं। हमें लगता है कि यार शायद मैनिफेस्टेशन मेरे लिए ही काम नहीं कर रही है, शायद मैं ही उन्हें सही से अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निक्स को अप्लाई कर रहा हूँ नहीं हूँ ढंग से। बट ट्रुथ ये नहीं है, रियलिटी ये है कि हम मैनिफेस्टेशन सबके लिए सेम है, रूल सबकी से सेम है, चीज़ें सबके लिए सेम है, बट सब उसे अप्लाई अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं। सब जो कर रहे हैं हम उसके लेवल पर अगर पहुँचना भी है तो हमें हमारी एनर्जी पे काम करना होगा। मैनिफेस्टेशन सिर्फ़ वर्ड्स में नहीं होता, वो एनर्जी पे होता है। उसका सबसे फर्स्ट तरीका ही ये है अपनी एनर्जी को क्लीन करना, अपनी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन देना। जब तक हम उसी पास्ट एनर्जी में ही स्टक रहेंगे, तब तक हम चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? जब हम अपनी एनर्जी पे काम करने लगेंगे, अपनी चीज़ों पे काम करने लगेंगे, अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे, तभी हम लाइफ में कुछ अचीव कर पाएँगे। अपनी एनर्जी पे हम काम कैसे कर सकते हैं? अपने बारे में अच्छा बोलकर, अच्छा सोचकर, अच्छी चीज़ें कर कर, कोई भी नेगेटिव थॉट्स भी अगर माइंड में आते हैं तो उन्हें हटाकर अपने बारे में फिर से उसे फ़ोर्सफुली ही सही एक बार, लेकिन उस बारे में पॉज़िटिव सोचकर, अपनी एनर्जी को एकदम हैप्पी और पीसफुल बनाकर। हम बार-बार बोलते हैं आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वर्दी, बट अंदर से हम फ़ियर, डाउट, ओवरथिंकिंग को फ़ील कर रहे होते हैं। हमारे माइंड में एक डर, एक कॉन्फिडेंस का लैक चल रहा होता है कि ये सच में हो भी पाएगा क्या? मैं ऐसा कर भी पाऊँगा क्या? या मैं ये अट्रैक्ट कर भी पाऊँगी क्या? मैं ऐसा सोलमेट डिज़र्व करती भी हूँ क्या? मुझे मिल भी जाएगा क्या? इतने सारे क्वेश्चन्स, इतनी सारी चीज़ें हम अपने माइंड में लेके बैठे होते हैं। तो फिर मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा जब हमारी एनर्जी ही स्टक है? हमारा ब्रेन पॉजिटिव सिग्नल्स रिसीव कर ही नहीं रहा है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे ज़रूरी है अपने ब्रेन को वो सिग्नल्स पहुँचाना पॉजिटिव कि यस इट कैन बी डन, इट कैन बी हैपन, मेरे सपने भी पूरे हो सकते हैं। उस एनर्जी में खुद को लेकर आना। साइंस भी यही कहती है कि रिपीटेड थॉट्स स्लोली बिलीफ बन जाते हैं। जब हम थॉट्स को रिपीट करते चलते हैं तो वो हमारा बिलीफ बन जाता है। इसलिए जब तुम रोज़ ये सोचते हो कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है या अगर फेल हो रही हैं चीज़ें, तो अननोइंगली हम लैक वाली फीलिंग में आने लगते हैं
और हमारी एनर्जी में शिफ्ट होने लगता है उसी लैक के अकॉर्डिंग, और हमारा मैनिफेस्टेशन भी डिले होने लगता है। सबसे बड़ी मिस्टेक ही हमारी ये होती है डेस्परेशन। जब अगर हमने किसी एक चीज के बारे में, एक डिजायर के बारे में सोच लिया, उसके बाद हम थोड़े ही टाइम वो चीजें करने के बाद, अप्लाई करने के बाद, अफर्मेशंस बोलने के बाद हमारे अंदर एक डेस्परेशन आने लगता है। कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आने लगता है, यार हुआ तो नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, कैसे होगा, शायद मैं सही कर रही हूँ क्या। हम कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते हैं। कंसिस्टेंट रहने से पहले ही हम इतना डेस्परेट हो जाते हैं, हर वक्त हम रिजल्ट्स को चेक करने लगते हैं, ऑब्सेस रहने लगते हैं, चीजों में फोर्स लगाने लगते हैं, चेज करने लगते हैं, और यही सब हमारी मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक करता है, हमारी एनर्जी को ब्लॉक करता है। जब तक हम एक पीस और एक काम की एनर्जी में रहकर अपने डिजायर्स को फील करेंगे, अपने बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, अपनी चीजों पे वर्क करते रहेंगे, एक्शंस लेते रहेंगे उन इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग, मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट होता है। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है। जब मैं कंसिस्टेंट रहकर एक ट्रस्ट फीलिंग के साथ, सरेंडर फीलिंग के साथ जब मैं चीजों को करके छोड़ देती हूँ, डेस्परेट नहीं होते हैं, चीज नहीं करती हूँ, तब वो चीजें अपने आप होने लगती हैं। हम जितना ज्यादा चीज को चीज करेंगे, वो चीजें हमसे उतनी ही ज्यादा दूर होने लगती हैं। तो मैनिफेस्टेशन काम ना करने का सिर्फ एक ही वर्क, एक ही प्रॉब्लम है कि हम अपनी एनर्जी पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो इंटरनल एनर्जी है, उसको हमें पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसके बाद वो एफर्मेशंस भी हमारे लिए काम करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ डिजायर करना नहीं होता है, उस एनर्जी में प्रेजेंट रहना भी होता है, उस एनर्जी को फील करना भी होता है, उस एक एक पॉजिटिव थॉट्स में हमेशा रहना भी होता है कि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लेकर आना होता है कि मेरे लिए तो अबंडेंस ही लिखी हुई है, मैं तो ब्लेस्ड ही हूँ। इस एनर्जी को अपने अंदर जब हम उतारने लगते हैं, क्रिएट करने लगते हैं, उस ट्रस्ट को हम एकदम डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, तब चीजें हमारे लिए पॉसिबल, बहुत 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 पॉसिबल होने लगती हैं। तो चीजें अपने आप हमारे सामने आती हैं सच होकर। तो हमें फोकस किस चीज पे करना है? अब क्वेश्चन ये है कि हम अपनी एनर्जी पर कैसे काम करें। अपनी एनर्जी पे काम करने के लिए सबसे फर्स्ट होता है अपना सेल्फ कंसेप्ट। आप खुद के बारे में क्या बोल रहे हो, क्या सोचते हो, कैसे आप खुद के बारे में फील करते हो। आप ऊपर से बोल रहे हो आई एम लकी, बट अंदर से अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, वो बिलीफ ही नहीं आ रहा है, आप एक लैक में हो, बिलीफ आए ना आए, बट आप उस लैक में भी मत रहो, उस नेगेटिव थॉट में भी मत रहो। अपने बारे में पॉजिटिव ही बोलना है। नंबर 2, ग्रेटिट्यूड। जो भी चीजें आपको ईश्वर ने, परमात्मा ने दी है, उनके लिए धन्यवाद का भाव रखना, हर चीज के लिए धन्यवाद का भाव रखना है। थर्ड होता है इनर पीस। अपनी पीस पर, अपनी कामनेस पर, अपनी एनर्जी पे काम करना, अपने आप को पॉजिटिव फील करवाना। एक पीस आप कहाँ महसूस करते हो, आप कहाँ बैठना अच्छा महसूस करते हो, आप कहाँ कहाँ किन के साथ बात करके आपको अच्छा फील होता है, ऐसी जगह चुनिए जहां आपको पीस महसूस हो। और उसके बाद लास्ट होता है डिटैचमेंट। चीजों में चेज नहीं कीजिए, भागो मत चीजों के पीछे। विश करने के बाद उसे सरेंडर कर दो कि ये होगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं होगा तो शायद कुछ अच्छा और इससे भी अच्छा मेरे साथ होगा। बट डिटैच हो जाओ, उसके लिए एकदम डेस्परेट मत हो जाओ कि तो भी चाहिए ही चाहिए, वो नहीं। क्योंकि काम, हमारी जितनी एनर्जी काम होगी ना, हम उतना ही ब्यूटीफुली अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम डेस्परेट एनर्जी के साथ होंगे तो हम चीजों को रेपल ही करेंगे, चीजें हमसे दूर ही होने लगेगी, ये एक फैक्ट है। डेस्परेट एनर्जी हमेशा चीजों से दूर करती है, चीजों को पास नहीं लाती है। तो चेज और डेस्परेट होने की बजाय चीजों को फील करके, महसूस करके उससे डिटैच हो जाओ, और कामों में लग जाओ, और चीजों पे लग जाओ, अपनी ग्रोथ पे काम करने लगो, अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस लेने लगो, अपने आप को बिजी रखो। उस एक चीज पे खुद को स्टक ना करके और बहुत सी चीजें हैं लाइफ में करने को, वो कर लो, उससे इजीली डिटैच हो जाओगे आप। कभी अच्छा मन नहीं लग रहा है तो म्यूजिक सुन लिया, बुक्स पढ़ ली, थोड़ा सा नेचर में वॉक कर लिया, ये सब चीजें हम खुद को हैप्पी रखने के लिए कर सकते हैं ना।
तो कभी-कभी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट तभी होती है जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं। चीज़ों को कंट्रोल करना है, मुझे तो अपने हाथ में ही रखना है। ये करेंगे तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। जब हम कंट्रोल छोड़ के, चेज़िंग छोड़ के सिर्फ़ ट्रस्ट करते हैं कि ये मेरी विश है और मुझे ट्रस्ट है ये होगा और उसके अकॉर्डिंग हम एक्शंस लेने लगते हैं और सब एक्शन से भी अब पहले हम अपनी एनर्जी पे काम करते हैं कि उसके लिए हमारी एनर्जी को हमें हील करना होगा। एनर्जी को हमें पहले अपनी क्लीन करना होगा क्योंकि डोंट फॉरगेट दोस्तों, बच्चों, बिकॉज़ हमारी जो एनर्जी होगी ना वही हमारी रियलिटी बनती है। एनर्जी क्रिएट्स आवर रियलिटी। जो जिस एनर्जी में हम होंगे वही रियलिटी हमारी क्रिएट होने लगती है। वही रियलिटी क्रिएट होती है। अगर हम लैक की एनर्जी में हैं तो हम वही लेंगे, वही हमें यूनिवर्स देगा बिकॉज़ ये तो एक बहुत ही सदियों से चलता हुआ थॉट आ रहा है। ये तो रियलिटी, ये तो फैक्ट है कि जो हम यूनिवर्स में दे रहे होते हैं हमें वही रिटर्न में मिलता है। अगर हम लैक महसूस कर रहे हैं, लैक ही फील किए जा रहे हैं, तो लैक ही आएगा। इसलिए अपनी एनर्जी को बहुत ही काम और पॉजिटिव रखते हुए अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। चेज़िंग ना करके सरेंडर के भाव लेकर आओ और फिर देखो मैनिफेस्टेशन कितना ब्यूटीफुली वर्क करता है। थैंक यू एवरीवन।